कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, ये जो वेरी सून बहुत जल्द की ये जो एनर्जी है इसमें आपके साथ क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को कैप्रिकॉन देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। कैप्रिकॉन के साथ वेरी सून की एनर्जी में क्या होने वाला है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह द डेविल, किंग ऑफ कप्स। कोई है जिसे आपकी इस समय ज़रूरत है कैप्रिकॉन। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि द डेविल कार्ड में पार्टनरशिप की ही एनर्जी आई है और बहुत सारी कप्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, इसे आपकी रोशनी की ज़रूरत है। ये पर्सन किसी किस्म के अंधकार में हो सकता है, किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ हो सकता है, या अपनी उनकी फैमिली में हो सकता है कुछ चल रहा हो। उस रेजिस्टेंस की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अंधेरे में है, जैसे होपफुल नहीं महसूस कर रहे। और आपकी जो रोशनी है, आपकी जो गाइडेंस है, आपका जो उत्साह है, इस पर्सन की मदद कर सकता है। तो मैं पहली वेरी सून की एनर्जी में यही देख रही हूँ कि आपके लिए एक्शन है, आपको एक्शन ये लेना है और देखना यह है कि आपके इर्द गिर्द वो कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसे शायद आपकी ज़रूरत जिसे शायद आपकी ज़रूरत है, जो शायद थोड़ा फेक स्माइल कर रहा है और दिल से नहीं कर रहा। तो आपको अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर भांपने के लिए कि रूम का टेम्परेचर क्या है। एक तो होता है कि एक रूम में लोग बैठे और हंस रहे हैं, क्या वो जेन्युइन हंसी है या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और बता रही है। तो वेरी सून की एनर्जी में आपको अपनी इंट्यूटिव बॉडी को या अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को यूज़ करने का मौका मिलेगा। और यूज़ कैसे कर रहे हो कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, जो मुझे दिखाया जा रहा है क्या वही ट्रुथ है या फिर बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन है जो शायद आपको अपने मन की बात ना बोले, क्योंकि शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर्सन को जेन्युइनली आपकी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट कार्ड। कोई अपने आप में घुट सा रहा है। अगर इनकेस आपकी खुद की एनर्जी है, जो कि मुझे लग नहीं रहा, बट इन केस क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। इनकेस ये आपकी एनर्जी है तो वेरी सून की एनर्जी में आपको आपके अपने अप्रोच करेंगे, आपके अपने आपसे पूछेंगे कि हाँ आप सच में ठीक हो ना। तो आप बहुत सपोर्टेड महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं खामखा ही पूरा जो भार है उठा रहा था, मेरे लिए हेल्प मौजूद है, मैंने हेल्प क्यों नहीं मांगी। जैसे आप बहुत सपोर्टेड महसूस करोगे, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि मैंने हेल्प खुद से क्यों नहीं मांगी। ये ऐसी वाइब है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए, खास करके वो लोग जो करियर की किसी पॉलिटिक्स से गुजर रहे हैं, आप किसी वर्क प्लेस में हैं और वहाँ पर सारा ग्रुप बना के बैठे हैं लोग और वो आपके विरुद्ध काम करते हैं या आपको हर्ट करते हैं या बुली करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं। डोंट वरी, आपके लिए यहाँ पर करियर का नया पाथ खुल रहा है। जैसे मुझे यहाँ से मैसेज मिला कि जैसे डिवाइन ने सब कुछ देखा। अगर किसी ने भी कुछ नहीं देखा ना, लेकिन डिवाइन ने सब कुछ देखा और डिवाइन को पता है कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टैलेंट है, और अगर वो यहाँ वो यहाँ पर आपके स्किल्स को शोभा नहीं मिल रही या फिर उसको तरक्की नहीं मिल रही, तो आपके लिए वो नया पोर्टल बेसिकली ओपन कर रहे हैं। ओके, तो नई वर्क अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो करियर पॉलिटिक्स से गुजर रहे हैं। ओके, या अगर आपका बहुत ऐसा भी रहता है कि टेम्पररी जॉब्स की आज काम मिल गया कल नहीं मिला, तो फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हो सकता है कि आपको कोई परमानेंट अच्छी पोजीशन में करियर की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके,
वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली जो पीछे मैंने आंसर मैसेज दिया आपको. वी हैव द मैजिशियन कार्ड, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. एंग्जाइटी, बहुत सारी एंग्जाइटी, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है आपको, नाइटमेयर्स आ रहे हैं आपको. कुछ लोगों के लिए ये कुछ साइकिक एनर्जी हो सकती है, शायद किसी ने आपको ईवल आई भेजी है, किसी ने आपको साइकिक कोई अटैक करने की कोशिश की है, आपके ब्रेन को या साइकिक एबिलिटीज को या इंट्यूशन को हाईजैक करने की कोशिश की है. एंड आई थिंक समहाउ आपकी इंट्यूशन फाइट कर रही है. ओके, तो आने वाले टाइम पीरियड में मुझे आप यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो इन सब चीज़ों में. अगर आपको ऐसा कोई दबाव सा महसूस भी हो रहा है ना, तो मैजिशियन कार्ड से जैसे आप रोशनी में आ रहे हो, आप इस एनर्जी से जैसे रेजोनेट ही नहीं करोगे, आप मेजर आर्काना की एनर्जी में आ रहे हो. ओके, सो यस, वेरी सून की एनर्जी में आप अपनी हेल्थ अगर डाउन थी आपकी या हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे, तो आप उसमें एक राहत महसूस कर सकते हैं. ओके, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी. ये बेसिकली कहाँ की एनर्जी है या क्या एनर्जी है ये. थैंक यू. एंड आई थिंक क्योंकि आप इस एनर्जी से उभर रहे हो, इसीलिए शायद आप अपनी इंट्यूटिव बॉडी को अच्छे से यूज कर पाओगे, इंट्यूटिव स्किल्स को यूज कर पाओगे. तो कुछ लोग वेरी सुन की एनर्जी में बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे अपने आप के साथ, अपनी खुद की इनर वॉइस या गाइडेंस के साथ. ओके, बट लेट्स सी. ओह माय गॉश, अनदर 5 ऑफ कप्स. जैसे कुछ इकट्ठा सा हो गया कैप्रिकॉन, और मुझे ऐसा लगता है कि वेरी सुन की एनर्जी में ये जो इतनी डेंस एनर्जी इतनी इकट्ठी सी होगी, कंपटीशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार, बहुत सारी हार का शोर हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, इंट्यूशन ब्लॉक है, सैडनेस है, पता नहीं, जैसे जैसे चीज़ें डेंस हैं और बहुत इकट्ठी सी हैं. और वेरी सुन की एनर्जी में ना आप मुझे इससे बाहर ही निकलते हुए नज़र आ रहे हो. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर. जैसे आप कह रहे हो कि नो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसे जी रहा हूँ अपनी लाइफ को, ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है और मुझे इसमें रहना भी नहीं है. तो जैसे समहाउ आपके से कोई अवेकनिंग हो रही हो. अगेन मुझे सन की एनर्जी दिख रही है और देखिए यहाँ भी डेविल की ऊर्जा है. कुछ लोग यहाँ पर कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड जुड़ी होने की वजह से ये एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हो कैप्रिकॉन जो एनर्जी वेम्पायर है, जो आपको अपने हिस्से का गम दे रहा है और आपसे आपके हिस्से की खुशी ले रहा है. क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने मुझे एस ऑफ कप्स भी दिखाया. एस ऑफ कप्स के बारे में हम यही कहते हैं कि जो ओवरफ्लोइंग वाटर है वहाँ से दो, डेप्थ से कभी नहीं देना. 5 ऑफ कप्स में जैसे किसी ने यही मिस्टेक की है कि अपनी डेप्थ से अपने हिस्से की खुशी भी जैसे किसी के ऊपर वार दी हो, और यही पर्सन आपका एनर्जी वेम्पायर है. और हो सकता है कि ये जो पैटर्न है आपका वो ये है कि आपको जो चाहिए वो उसको मिलता चला जा रहा है, और जो उसके हिस्से का दुख है वो आपको मिलता चला जा रहा है. सो वेरी सून की एनर्जी में आई थिंक इसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. ये कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई बहुत मतलब आपका करीबी हो सकता है, और इसकी वजह से शायद आपने पहले कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे आप ओपन अप, आप बोलते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर. लेट्स सी एनर्जी क्या है, इसके बारे में वो क्या बता रहे हैं. ओ माय गॉड, जजमेंट, वेक अप कॉल, अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग होने वाली है. ओह, ये सिर्फ किसी पर्सन के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये सिस्टम भी है. मुझे मैट्रिक्स सुना. कुछ लोगों के लिए ये मेडिकल सिस्टम है. मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती ओके इन सब चीज़ों के बारे में, पर जिन्हें पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उन्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, यहाँ पर वेकअप कॉल है, यहाँ पर अवेकनिंग है. कुछ लोगों को कुछ समझ में आने वाला है, कुछ लोगों को पता लगने वाला है कि ये जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है. ओके, बट यस, कुछ लोगों के लिए ये कोई सी मैंने मेडिकल सिस्टम की बात बोली आपके सामने, और यहाँ पर देखिए क्या है, स्ट्रेंथ कार्ड, नर्स और डॉक्टर्स का कार्ड.
ये कुछ बड़ा है कैप्रिकॉर्न, ये कुछ बड़े लेवल की अवेकनिंग है। आपको माया के बारे में कुछ जैसे पता लगने वाला है कि सिस्टम चल कैसे रहा है। ओके और कोई पर्सन ज़रूर है, ये आप ही की तरह कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ये फायर साइन भी हो सकता है, लियो सैजिटेरियस एरीज, और ये एयर साइन भी हो सकता है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इसके पास ट्रिक है आपको हाईजैक करने की, आपकी इंट्यूशन को हाईजैक करने की, और ये आपको अपना कचरा देता है और आपसे आपकी अबंडेंस लेता है। और इलाज यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड इस अंधकार को, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी रोशनी से फतेह कर रहा है। एक पर्सन को यहाँ पर जागना होगा, हु एम आई की एनर्जी में आना होगा, और एक पर्सन वो आप हो, उसकी वजह से यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी एक्सपोज होगी। मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के जो हेल्थ इश्यूज हैं खास करके वो मनी की वजह से मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आपको मान लीजिए मनी में कमी आ गई, या खर्चे कैसे पूरे होंगे, बिल कैसे पूरे होंगे, तो आपकी बैक में पेन जो है मैनिफेस्ट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी सून की एनर्जी में जितना आप अपनी कमर के साथ, अपने बैक पेन के साथ उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, उतने आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, या आपने जितने फाइनेंसेस अपनी मनी के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करोगे, उतनी बैक पेन ठीक होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं आपकी। एक चीज को पकड़ लो, दूसरी चीज अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगी। ओके सो अगेन आप मुझे वेरी सून की एनर्जी में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन वापस भी लौट कर आ सकता है पास से। ओके 4 ऑफ कप्स में सेकंड चांस की एनर्जी है। कोई पर्सन लौट के आ सकता है और ये पर्सन आपको कह सकता है कि मेरे में अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, मुझे आपके साथ अभी भी रिलेशनशिप चाहिए। लेट्स सी अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत सीक्रेटिव है। सो लेट्स सी क्या कैप्रिकॉर्न पास्ट के पर्सन पर बिलीव कर सकते हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल एनर्जी है। अगर ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पास से लौट रहा है और जेन्युइन इंटेंशंस रख रहा है, और आप सिंगल हो लेट्स से, और आपके पास स्पेस है इस पर्सन को वेलकम करने की, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स से इसका सॉलिड है ऑफर बेसिकली। ओके 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। उप्स, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। एक चीज और है, आपको आपकी कोई गलती पकड़ में आने वाली है मैनिफेस्टेशन में। आई बिलीव आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुई, तो वेरी सून की एनर्जी में आपको पता लगने वाला है कि आपकी इन्फिनिटी बैठी क्यों नहीं, आपकी इन्फिनिटी लगी क्यों नहीं, कहाँ चूके आप। ओके तो मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर। लेट्स सी इसके बारे में वो क्या बताते हैं। थैंक यू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप शायद बहुत ही रिपीटिंग थिंग्स, बहुत रेपिटेटिव साइकिल्स में थे, या रेपिटेटिव थिंग्स आप कर रहे थे, एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे, एक ही ढंग से चीज़ें कर रहे थे, इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और हो सकता है कि वेरी सुन की एनर्जी में आपको यही समझ में आए कि चीज़ों को रिपीट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर कंफर्ट जोन है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया कोई नई क्रिएटिव चीज़ यूज़ करते हैं, या सीखते हैं, या ट्राई करते हैं, तब रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके सो यस, आई थिंक वेरी सून की एनर्जी में आप अपने आप को ही चैलेंज करोगे, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करोगे, कहोगे कि चलो इससे बाहर निकलो। ओके ऐसी वाइब है यहाँ पर। आप अपने नॉर्थ नोड के साथ कनेक्ट कर रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, आपको आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज, उसकी जड़ पता लगने वाली है। ओके आपको समझ में आने वाला है कुछ बहुत ही गहरे लेवल पर। मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ये बहुत बड़े लेवल की अवेकनिंग हो जाएगी कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए। कुछ लोग तो जैसे पूरा ही ऐसे सर घूम जाएगा आपका कि ओ माय गॉश कि ये
कैसे एक पूरा स्कैम है और एक पूरा जाल होता है सिस्टम का, जिसे आपको बहुत गहराई में कोई चीज़ समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ नॉर्थ नोड की एनर्जी है, तो मैं देखना चाहूँगी कि आपका नॉर्थ नोड कैसा दिखता है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओह वाओ, हु वी हैव द जस्टिस कार्ड, कैप्रिकॉर्न। सी, आपका जो नॉर्थ नोड है, आपकी जो डेस्टिनी है ना, उसमें बहुत पहले तो रूल है, रूल, कायदा कानून, डिसिप्लिन। जैसे बहुत आर्मी की वाइब हो। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली आर्मी के करियर में जाने के लिए बने हैं। देश की सेवा करना, कोई ना कोई ऐसी सर्विस जिसकी वजह से आप देश का उद्धार करें, देश की सेवा करें। आपके लिए ऐसा करियर पाथ मैं देख रही हूँ। ऐसे करियर में आप मुझे सेट होते हुए नजर आ रहे हो। ओके, बट यस, आपके जो नॉर्थ नोड है, इसमें है आपके लिए एक रुतबा। आप जैसे एक न्यायाधीश का काम कर रहे हो, आपके पास एक पावर है, अथॉरिटी है, आप बोल रहे हो, लोग सुन रहे हैं। ओके, ये आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये होने वाला है आपके साथ, क्योंकि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो और अपनी मैनिफेस्टेशन की स्ट्रैटेजी को चेंज करने वाले हो। ओके, ऑल राइट। सी, यहाँ भी नेक्स्ट चैप्टर की एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, जो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ आएगा, बट अगर ये आया है विच मीन्स कि आप सुनने को रेडी थे इन मैसेजेस को। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।